यार अगर आप किसी भी रीजन की वजह से अपने लोन की ईएमआई नहीं भर पाए तो आगे क्या होगा? क्या रिकवरी एजेंट सीधा आपके घर आ जाएंगे? क्या आपको कोर्ट से नोटिस आना शुरू हो जाएगा? मतलब इसका पूरा प्रोसेस होगा क्या? आप इसमें क्या कर सकते हो? आपके क्या राइट्स हैं एंड आरबीआई का इस पे क्या टेक है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। ऑल्सो जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं या तो उनकी ईएमआई मिस हुई होगी या वो अपनी ईएमआई टाइम पे नहीं दे पाएंगे एंड आई एम श्योर कि वो लोग थोड़े डरे हुए होंगे। तो सबसे पहले तो आपका डर थोड़ा सा कम कर देते हैं। थोड़ी देर में हम पूरे प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में आपके क्या राइट्स हैं। इसमें सबसे पहला रूल है फेयर प्रैक्टिस कोड्स। आरबीआई ने सारे रूल्स अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किए हुए हैं, हम कुछ भी अपने मन से नहीं बना रहे हैं। यार ये जो फेयर प्रैक्टिस कोड्स है इसमें आरबीआई ने बोला है कि जो डिफॉल्टर्स है उनको फेयर ट्रीटमेंट दिया जाए। बेसिकली उनके साथ बुलिंग नहीं होनी चाहिए, हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, डराना धमकाना नहीं होना चाहिए। डिफॉल्टर्स शुड बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली। सेकेंडली जो आपका सेकंड राइट है दैट इज रिलेटेड टू प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। आरबीआई कहता है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है लाइक मोबाइल नंबर प्राइवेट ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकता बैंक की आगे से आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को कॉल करके आपके बारे में उनके सामने बेइज्जती करे। थर्ड रूल इज रिलेटेड टू रिकवरी एजेंट्स। यार देखिए अगर आपके पास कोई भी रिकवरी एजेंट आ सकता है तो पहली बात तो उसको एक टाइम फिक्स करके आपके साथ आना पड़ेगा। सेकेंडली उनके पास आईडी होना चाहिए और बैंक का दिया हुआ एक ऑथराइज लेटर होना चाहिए कि उनको आपसे रिकवरी करने के लिए असाइन किया हुआ है। एंड थर्ड वो एक फिक्स टाइम पे ही आपसे मिल सकते हैं। जनरली 7 बजे के बाद रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं आ सकता है। देखिए वैसे तो और भी कई रूल्स है लेकिन 3-4 यही रूल्स हैं जिनसे मोटा मोटा सारे कस्टमर्स डरते हैं। अब बात करते हैं रिकवरी प्रोसेस के बारे में। एक्चुअली जो रिकवरी प्रोसेस है वो होता क्या है, यहाँ पर हम थोड़ी सी टेक्निकल बात करेंगे, सो इसको ध्यान से सुनिएगा। यार रिकवरी का जो प्रोसेस है वो समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इंडिया में सिर्फ 2 तरह के लोन्स होते हैं। अब आप कहोगे 3 से 4 तरह के लोन तो हमें ही पता है, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन एक्सेट्रा। बात सही है लेकिन इन सारे लोन्स को भी हम 2 बकेट्स में डाल सकते हैं। एक है सिक्योर्ड लोन और दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन। दोनों सारे जो ये लोन्स है वो इन दोनों बकेट्स में फिट हो जाते हैं। इनका जो रिकवरी प्रोसेस है वो अलग अलग है। एक एक करके हम आपको दोनों के प्रोसेस बताएंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे अनसिक्योर्ड लोन के बारे में क्योंकि मैक्सिमम डिफॉल्ट यही होता है। इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन जैसे ही आप अपनी शेड्यूल ईएमआई मिस करते हो बैंक आपको 3 बकेट्स में डाल देता है डिपेंडिंग ऑन कि आपने अपनी ईएमआई कितनी डिले करी है। सबसे पहली बकेट है 0 to 30 डीपीडी। डीपीडी मतलब होता है डेज पास ड्यू, मतलब आपने ईएमआई देने में कितने डेज पास ड्यू हुए हैं। इफ इट इज लेस देन 30 देन यू आर पुट अंडर दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में आपके अगेंस्ट कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया जाता है। बहुत ज्यादा आपकी जो डिटेल्स है वो एक थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर दी जाती है जो आपको कॉल कर करके रिमाइंड कराते हैं कि आपको अपनी ईएमआई पे करनी है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो 2 से 3 दिन में एक बार आपके पास कॉल आएगा। ऑल्सो अगर आप अपनी ईएमआई मिस करते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो पहले 3 दिन तो ड्रॉप नहीं होगा। 3 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिल जाएगा लेकिन उसके बाद आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी ईएमआई को डिले हुए हुए 30 दिन से ज्यादा हो जाते हैं देन आपको 30 to 60 डीपीडी वाली कैटेगरी में डाल दिया जाएगा एंड आपके अकाउंट को SMA 1 कैटेगरी के अंडर भी डाल दिया जाएगा। SMA का मतलब होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। इसमें आपके अकाउंट से अलग से टैगिंग की जाएगी एंड आपके जो लोन अकाउंट है दैट बी फ्लैग्ड अप बोथ बाय आरबीआई एंड द बैंक। बैंक्स ऐसे अकाउंट्स को, SMA 1 अकाउंट्स को इंटरनली बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इनफैक्ट देयर आर स्पेशल डिपार्टमेंट्स जस्ट फॉर दीज अकाउंट्स। अगर आप 30 to 60 डेज वाली कैटेगरी में हैं देन आपको फ्रीक्वेंटली कॉल्स आएंगी एंड थर्ड पार्टी एजेंसी जो है काफी अग्रेसिवली आपसे फॉलो अप करना शुरू कर देंगे। अब अगर आपने 60 डेज तक भी अपनी ईएमआई नहीं पे करी देन यू विल बी ऑटोमेटिकली मूव टू दी 60 to 90 डेज डीपीडी वाली कैटेगरी। अब यार इसमें तो जो बैंक की टेंशन है ना वो पीक पे हो जाएगी बिकॉज बैंक को इतना समझ आ जाएगा कि पेमेंट जिसको करनी होती है वो अभी तक तो कर ही देता। अगर 60 दिन में भी पेमेंट नहीं आई है तो अब पेमेंट आने के चांसेस कम ही है। ऑल्सो आपके अकाउंट को SMA 2 वाली कैटेगरी में डाल दिया जाएगा विच इज द रिस्कीएस्ट अकाउंट्स फॉर बोथ बैंक एंड आरबीआई। अब अगर आपकी 60 to 90 डेज वाली कैटेगरी में आप आ ही गए हैं तो आपको कलेक्शन एजेंसी से मल्टीपल कॉल्स आएंगी हर दिन एंड वो लोग आपको डरा धमका के ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको 5 से 10 साल की जेल हो जाएगी एंड व्हाट नॉट। या देखिए इट इज अ ड्यूटी टू पे आर ड्यूज। अगर आपने लोन लिया है तो ऑब्वियसली आपको उसकी पेमेंट करनी है लाइक यू प्रॉमिस, लाइक यू सेड। बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो योर राइट्स एंड यू शुड नो व्हाट एक्शंस कैन बैंक टेक अगर ऐसा कुछ हो जाता है। अब यार 90 डेज हो गए हैं अभी भी आपने ईएमआई अपनी नहीं दी है
अब क्या होगा? सबसे पहली बात तो आपका जो अकाउंट है वो एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। अब बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन लेना शुरू कर देगा। 90 डेज के विद इन 3-4 डेज कोर्ट से आपको 3 नोटिसेस आएंगे। पहला होगा सेक्शन 138 जो कि चेक बाउंस से रिलेटेड है। सेकंड विल बी LRN व्हिच इज लोन रिकॉल नोटिस एंड थर्ड इज DLN व्हिच इज डिमांड लीगल नोटिस। यार ये जो नोटिस है ना, ये बोरोर्स को इन्फॉर्म करने का एक तरीका है कि आपके केस में अब कोर्ट भी इन्वॉल्व है एंड बैंक इज क्वाइट सीरियस टू रिकवर मनी फ्रॉम यू। यार 90 डेज के केस में तो बैंक आपके घर रिकवरी एजेंट भेज ही देता है। ये जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं जनरली थर्ड पार्टी से होते हैं एंड दे आल्सो टेक सम अमाउंट ऑफ द लोन रिकवर्ड। दे इट कैन गो एज हाई एज 50%। अब ये जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं आपके घर हर 3 से 4 दिन में आते रहेंगे एंड ये नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आपके घर आते रहेंगे। अब ये जो रिकवरी एजेंट्स आपके घर आते हैं वो आपको बहुत डराएंगे, धमकाएंगे, आपको बोलेंगे कि आपको 5 से 10 साल की जेल हो जाएगी एंड अगर आपने पैसे नहीं दिए तो बैंक आप पे 10 तरह के अलग अलग केसेस लगा देगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बैंक आप पे मैक्सिमम 3 केसेस लगा सकता है। पहला है सेक्शन 138 विच इज चेक बाउंस से रिलेटेड। आपने जब लोन लिया होगा तो आपसे बैंक ने एक ब्लैंक चेक साइन करवाया होगा। जब आप ईएमआई टाइम से नहीं दे पाए होंगे, बैंक ने वो चेक लगा दिया होगा और वो बाउंस हो गया होगा। ये है सेक्शन 138। इसमें आपको मैक्सिमम 2 साल की सजा होती है। सेकेंड इज सेक्शन 25 ऑफ द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट। आजकल काफी लोग जो लोन्स हैं वो डिजिटली ले रहे हैं, तो इस केस में चेक की जगह NACH साइन होता है। उस केस में सेक्शन 25 ऑफ द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट लागू होता है। इसमें भी मैक्सिमम 2 साल की सजा होती है। थर्ड इज सेक्शन 420। दिस इज रिलेटेड टू चीटिंग। बेसिकली अगर आपने लोन लेते टाइम कुछ झूठ बोला है, आपने अपनी सैलरी स्लिप या आधार कार्ड फॉर्ज किया, तो आपके लिए सेक्शन 420 लागू होता है। बट अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपके ऊपर ये नहीं लगेगा। या जनरली ना बैंक ऐसे हार्ड स्टेप्स नहीं लेता है। दे बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट। लेकिन सेटलमेंट का मतलब यहाँ पर है क्या? सेटलमेंट का मतलब है कि बैंक आपको कह रहा है कि यार देखो आपने 1 लाख का मुझसे लोन लिया था, 20,000 का उस पर इंटरेस्ट था, तो आप 20,000 के इंटरेस्ट की जगह 10,000 वापस कर दो, यानी कि 1.2 लाख की जगह मुझे 1.1 लाख वापस दे दो। फिर आप कहोगे यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है। फिर बैंक आपको कहेगा सुनो ये जो 20,000 रुपए का इंटरेस्ट है ना, इसको भूल ही जाते हैं, लेट्स जस्ट फॉरगेट इट। आप मुझे जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख वो ही वापस कर दो, 20,000 का जो इंटरेस्ट है वो आपको नहीं देना। फिर आप कहोगे मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है। फिर ऐसे करते करते इस डिस्कशन में बैंक कहीं भी जा सकता है। बैंक शायद आपको ये भी कह दे कि ये जो 1 लाख का अमाउंट था आप वो मत दो, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप मुझे बस 50,000 वापस कर दो, लेकिन कर दो। ऐसे करते करते डिस्कशन एंडलेस हो सकती है। अब आप सोचोगे यार ये तो थोड़ा इजी वे आउट लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सेटलमेंट का प्रोसेस अपनाया, अगर आपने सेटलमेंट की, तो याद रखिएगा ये आपके सिबिल रिपोर्ट पे आएगा। अगले 8 से 10 साल कोई लोन और क्रेडिट कार्ड आपको मिलने से रहा। एनीहाउ ये तो कहानी हो गई अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में। अब बात करते हैं सिक्योर्ड लोन्स की। सिक्योर्ड लोन का मतलब है कि जब आपने बैंक से कुछ लोन लिया है तो उनके पास कोई सिक्योरिटी, जैसे कि आपका घर, गाड़ी, ज्वेलरी, कुछ तो उनके पास है। सो इस केस में ना बैंक बहुत ज्यादा डेस्परेट नहीं होते। क्या होगा, ज्यादा आपने पैसे नहीं वापस दिए, वो आपके एसेट को बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। सिक्योर लोन के केस में सरफाइसी एक्ट पिक्चर में आ जाता है। दिस एक्ट गिव्स द पावर टू बैंक्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट बोरोवर्स। या देखिए 90 डेज से पहले तक जो वो अनसिक्योर लोन है वैसा ही प्रोसेस रहेगा मोर और लेस। 90 डेज के बाद आपको बैंक एक पोजेशन नोटिस भी भेजेगा। इन केस ऑफ होम लोन बैंक आपके घर पे पोजेशन का नोटिस लगा सकता है। अब आप बोलोगे यार ऐसे कैसे जब्त कर लोगे, कोशिश तो हम कर रहे हैं ना ईएमआई देने की। और ये जो कोर्ट है वो भी पोजेशन लेके ऑक्शन इतनी आसानी से, ऑक्शन की परमिशन इतनी आसानी से नहीं देता है। देखो यार बैंक को कोई शौक नहीं है आपके घर को ऑक्शन करने का। दे टेल यू आप हमें लोन अमाउंट वापस कर दो और घर के पेपर्स आप ले जाओ। बट याद रहे सिक्योर लोन के केस में बैंक्स आर नॉट दैट डेस्परेट। दे विल ऑफर यू सेटलमेंट, लेकिन एक अमाउंट से बहुत ज्यादा नीचे पे वो अग्री नहीं करेंगे। शायद वो इंटरेस्ट एंड पीनल चार्जेस को वेव ऑफ कर दें शायद, लेकिन अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100% आपसे रिकवर करेंगे, बिकॉज दे नो कि उनके पास आपका एसेट है। वर्स्ट के सिनेरियो में दे विल सेल दैट एसेट एंड रिकवर देयर मनी। सो ये था पूरा प्रोसेस लोन डिफॉल्ट एंड रिकवरी का। यार ये तो बहुत अनसेट सी चीज़ है, अनसेट सा सजेशन है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है सो इट इज़ योर ड्यूटी टू पे देम बैक। ईएमआई आपकी कब कटनी है उस हिसाब से आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू पे योर मनी बैक। नहीं करेंगे तो ये सब आपके साथ होगा एंड इट इज़ नॉट ईजी टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। लेकिन हाँ अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया है, कुछ अनवांटेड सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, तो आपको अपने राइट्स भी पता होने चाहिए कि आपको कोई हरास ना कर सके, बुली ना कर सके एंड बैंक आपके अगेंस्ट किस हद तक एक्शन ले सकते हैं वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है सो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू क्लियर इट फॉर यू। टिल देन बी किफायती।